आज़ाद जम्मू कश्मीर की जैसी कैसी भी बेख्तियार सी एक हुकूमत थी और बिलाशुबा वो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद एक हुकूमती स्ट्रक्चर था जिस पे लोग जो वोट देते थे उस पे वो एतमाद करते थे। अपने मसाइल के लिए उस हुकूमत के पास जाते थे, मुंतखब नुमाइंदे थे। लेकिन उस बेइख्तियार हुकूमत को भी गुज़श्ता 6 माह से तकरीबन मफलूज कर दिया गया है और अमली तौर पर जो इंतज़ाम चलाया जा रहा है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतहाई करप्ट और नाअहल किस्म की ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज लोगों का कोई काम दफातर में नहीं होता, उनसे सरेआम रिश्वत मांगी जाती है और रिश्वत लेके भी जो काम है वो नहीं होते। इसके अलावा जो तरक्याती कामों की सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ी जो आती है चीज़ वो है सड़कें। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सड़कें जो हैं वो तबाह हाल हैं। लोग इन सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं और मरीज अस्पताल नहीं पहुंच सकते, मुलाजमीन अपनी मुलाजमत की जगह नहीं पहुंच सकते, तलबा अपने स्कूलों में नहीं पहुंच सकते और गाड़ियां भी टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और इतना बड़ा लोग नुकसान इस चीज़ का बर्दाश्त करते हैं कि वो जो बयान करने के काबिल भी नहीं है। अब जो मुख्तलिफ हलकों की सूरत हाल है उसमें जो नुमाइंदगान हैं, अब जो अनवार उल हक को जिस तरीका से लाया गया तो उसमें ये गेम की गई कि जितनी भी मुंतखब जमातें थी उन सब के वोट दिलवाए गए और अनवार उल हक को वज़ीर आज़म बना दिया गया और तासर ये दिया गया कि आज तक जितना भी अच्छा बुरा जो कुछ कर रहा है ये अनवार उल हक ही कर रहा है। और ये हम सब बखूबी जानते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो वज़ीर आज़म है वो कितना बाख्तियार होता है और उसके पास कितनी पावर्स होती हैं कोई काम करने की या इनकार करने की। बस उसको एक क्लैरिकल सी जॉब दी जाती है और पीछे से हुक्म दी जाता है कि तुमने ये करना है और ये नहीं करना है। और उसी सिलसिले की कड़ी में सबसे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई काबीना नहीं बनने दी गई। अब जितने भी लोग असेंबली में मौजूद हैं वो सब के सब वजीर हैं भी और नहीं भी हैं। उनको गाड़ियां मिली हुई हैं, मुराद मिल रही हैं, लेकिन उनके पास कोई कलमदार नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ महकमों में काम जो है वो ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी से करवा रही है और धड़ल्ले से करवा रही है और अवाम जो हैं वो खज्जल ख्वार हो रहे हैं। इस 6 महीने की जो मफलूज की हुई हालत थी उसके जो नताज हैं अब आना शुरू हो गए हैं। पहले बिल्लू का मामला बना, उसको लटकाया गया, मिस हैंडल किया गया, वो सारी बात जो है अब तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है। आइंदा उसमें से क्या निकलेगा और क्या होगा ये कोई नहीं जानता। दूसरी जो बात हुई वो ये थी कि कोटली जो रहमान पुल है वहाँ डैम है गुलपुर, उसमें ट्रक गिरा। ट्रक में मौजूद जो ड्राइवर था उसकी लाश निकालने के लिए जिले इंतजामिया बल्कि डिवीजन की हद तक कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी। वो मांग तांग के उन्होंने रावलपिंडी से मशीनरी मंगवाई और उसकी लाश निकाली गई। इस दौरान अवाम जो थे वो बिफर गए और उस सड़क से अवाम ने ना ही तो किसी सरकारी अफसर को गुजरने दिया गया, अगर वो कोई गुजरा भी तो उसे खूब जलील किया और एक अवामी नुमाइंदे ने भी वहां से गुजरने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुंह छुपा के वहां से भागा। अब ये सूरत हाल जो है ये अवाम में शदीद और गम गुस्सा पैदा कर रही है और अगर कोई मुंतखब नुमाइंदे उनके पास कोई कलमदान होता, उनको जिम्मेदारियां दी गई होती तो ऐसी सूरत हाल को वो डिफ्यूज करने में मदद देते थे। वो अपने अपने नुमाइंदगान को, अपने अपने वोटर्स को कायल करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये जो सूरत हाल पैदा की जा रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, इसके मकासद कोई समझ नहीं आते। ये लोग चाहते क्या हैं, अवाम को इतना उकसा कर उन्हें आखिर में हासिल क्या होगा, ये कोई बात समझ नहीं आ रही। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका कोई मामला जो है वो सामने आए कि ऐसा ये क्यों किया गया है।